हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। तो आज की मॉर्निंग बड़ी मज़े की थी और आप लोग से शेयर करूँगी आगे जाके कि क्यों मज़े की थी। बहुत फ्रेश और बहुत खूबसूरत मॉर्निंग थी आज की। जनाब, करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट, फिर आपको बताएंगे कि आज मैं क्यों इतनी खुश हूँ। जनाब, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक, यानी पालक बॉयल कर रही थी नेक्स्ट डे के लिए। आज काट के बना दी है कि नेक्स्ट डे जो है मैं पालक बनाऊंगी। घर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, किचन अपना बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया है। और वैसे बच्चों के ज़रा पेट ख़राब थे तो वो खिचड़ी तो वो खा नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चले उनको ना सिंपल जो है वो ग्रीन चिली वाले ना आलू वाले चावल बना देती हूँ, वो थोड़े बहुत खा लेंगे। और साथ अजहान को ज़रा थोड़ी सी सर्दी लगी हुई थी तो मैंने कहा उसके लिए अंडे बॉयल कर लूँ। तो पालक के साथ साथ मैंने जो है वो रख दिए हैं अंडे बॉयल करने के लिए। और ये है जी, मुझे किसी ने कहा था कि अपने किचन का टूर कराएं। ये मेरा छोटा सा ओपन किचन है, दो कमरों के दरमियान में। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अंडे बॉयल और साथ जो है वो पालक बॉयल हो रही है। तो साथ मैंने चावल भी बनाने, जैसे अंडे बॉयल हो जाते हैं फिर मैं चावल बॉयल करने नहीं बॉयल को कह रही हूँ पकाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मैं गूंद रही हूँ आटा मैंने परात में डाल दिया है और साथ में उसमें नमक डाल लिया है। तो ये मैंने आपको पहले ही पता होगा, जैसे आटा सामने आता है तो मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन काम है ये वाला। और साथ साथ में जो है वो चावल पकाने के लिए मसाला बन गया, पानी डाल दिया है। अब बस इसमें चावल डालने हैं और चावल बन जाएंगे तो पालक पक जाएगी, तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, कल बना लूँगी। जनाब, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि पालक तो बन गई थी लेकिन नेक्स्ट डे अचानक प्रोग्राम बन गया हमारा गाँव आने का। तो ये थी मेरी खुशी की बात, यानी फ्रेश होने की बात। तो बस आज से मैंने 2 छुट्टियाँ ले ली ऑफिस से, तो मुझे कह रहे हैं कि बच्चों को भी 2 छुट्टियाँ ले लो तो हम ज़रा गाँव घूमाएं, अम्मी अब्बू गाँव गए मैं। तो बस मुझे भी माइंड में ना थोड़ी फ्रेशनेस चाहिए थी। तो जैसे उन्होंने ये जिक्र किया कि हम गांव का चक्कर लगाते हैं तो मैंने तो बस फिर सेकंड्स में तैयारी की। हालांकि तैयारी करना, बच्चों की पैकिंग करना, घर को नीट एंड क्लीन करना, तीनों पोर्शंस की सफाई, सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन क्या है कि जब गाँव का नाम आए तो फिर काम तो करना पड़ता है। तो जनाब, यहाँ पे बहुत खूबसूरत रास्ते में मैं जब स्टार्टिंग में निकली थी थकावट बहुत थी तो वीडियो नहीं बनाई कि बिल्कुल अपने गाँव के करीब थी मैं, जलालपुर जट्टा। और वहाँ पे देखें सूरज जो है वो हमारा जो है वो गरूब होने को है। और हमने घर में नहीं भी बताया था अम्मी अब्बू को कि हम आ रहे हैं, सरप्राइज़ देना था उनको। और ये डूबता हुआ सूरज और उसकी जो हल्की हल्की सी रोशनी है वो किस कदर खूबसूरत दरख्तों के अंदर से नज़र आ रही है। कुदरत भी एक बहुत हसीन नज़ारे हैं कुदरत के, और जब आप उसको देखो, एक्सप्लोर करो तो आपको और मज़ा आता है। तो इस वक्त दिल कर रहा था मेरा कि मैं यहाँ गाड़ी रोक के थोड़ी देर बैठ जाऊँ, लेकिन आसिम कह रहे थे कि हम घर पहुँचते पहुँचते ना बहुत लेट हो जाएंगे। बहुत हसीन मंज़र लग रहा था। और आसपास जो है वो दरख्त, खेत, और ये ना दिमाग को ये सब चीज़ें बहुत फ्रेश कर देती हैं। और ये सफ़र इतना मज़े का खूबसूरत लग रहा था। तो जनाब, रात को हमने सरप्राइज़ दे दिया, थके हुए थे तो वीडियो नहीं कहाँ गए बनाई थे है। आप? ये नेक्स्ट डे है, बच्चे आज जो मैं हैं खाना वो खिलाऊं। अभी कह आज रहे हैं कि जी हमें रेडी होने के लिए हमारे ड्रेसेस वगैरह दे दो, हम रेडी हो जाएं। और उनको मैंने कपड़े वगैरह दिए हैं बच्चों को। और यहाँ पे जो है जी हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, अम्मी अब्बू और आसिम बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में अम्मी अब्बू और आसिम, अब्बू दही और नान खा रहे हैं, आसिम खा रहे हैं जी पराठा चने, सॉरी नहीं पराठा नहीं, नान और चने। और मैं नान खाती नहीं हूँ, सो मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ पराठा और चने का। बहुत ही यमी नाश्ता था। उसके बाद 2-3 फुप्पो वगैरह के घर में गए, उनका पता किया, वो वीडियो नहीं बना सकी मैं। और रात में हमारी दावत थी मेरी जेठानी की तरफ, यानी नाज़म भाई की वाइफ की तरफ। तो और ये उनका जो दरमियान वाला बेटा, उसका हुआ था ऑपरेट टांग का, तो हमने कहा उसका पता भी कर रहे हैं। तो यहाँ आसिम और मैं बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जनाब ये है आपकी बहन, और ये जी नाज़म भाई के बड़े बेटे नुमान जो लाहौर में आए हुए थे पिछले दिनों में, उनका कमरा। तो और यहाँ पे जो है वो तंजीला जो है हमारी बहू खाना सर्व करने के लिए बर्तन वगैरह रख रही है। और बच्चे जो हैं वो, ये पता है क्या, वहाँ पे तंग तंग घरों में, शहर में जो है ना वो तंग आए होते हैं, यहाँ पे खुले घरों में वो एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी बहुत खुश थे कि जी अचानक उनको सरप्राइज़ दिया था स्कूल से वापसी पे कि हम लोग गाँव जा रहे हैं। और ये जो है जी कैट, यहाँ पे ना कैट ने छोटे छोटे से बेबी दिए थे तो बच्चे उसके साथ खेल रहे थे कि वो बेचारी भाग के नीचे वाली साइड पे चली गई है। और यहाँ पे जनाब मैं जा रही हूँ तंजीला की तरफ देखने के वो क्या बना रही है। और यहाँ पे बनाए हैं जी कबाब, वाओ, यमी यमी सी बिरयानी, और साथ है कढ़ाई गोश्त जो भी गर्म हो रहा है। और जनाब बेचारी अकेली लगी हुई है हमारी तैयारी के, क्योंकि भाभी तो थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक नहीं है।
और यहाँ पे आसिम जो है वो बैठे हुए हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ये उनका सहन है माशाल्लाह बहुत बड़ा। यहाँ पे तो बंदा वॉक करे ना तो जल्दी स्मार्ट हो जाए। और खाना तकरीबन ऑलमोस्ट लग चुका है यहाँ पे। और खाने में देखें आप, जैसे रायता है, सैलड है, कोल्ड ड्रिंक्स है। और अजहान को लगता है सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई है, यहाँ पे कितना सेट होके बैठा हुआ है। और जनाब ये है आपकी बहन, ये बाहर मिरर लगा हुआ है, उस पर मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ और वॉइस ओवर करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। पीछे बच्चों का शोर है, यहाँ गांव में स्ट्रीट में जो है ना बच्चे खेल रहे हैं बाहर और उनकी आवाज़ें आ रही हैं। और ये है जी ड्रेसिंग रूम तंजीला का। तो मैं यहाँ खड़ी थी तो मैंने कहा चले छोटा सा एक क्लिप बना लेते हैं अपना भी। और अब चलते हैं खाना खाने की तरफ। यहाँ पे जनाब खाना लग चुका है, सैलेड, रायता, बिरयानी, कबाब, नान और साथ है जी कढ़ाई। तो अजान दिखा रहा है आपको निकाल निकाल के अजान के क्या है। और साथ हैं जी कोल्ड ड्रिंक्स। तो अब सबको बुलाते हैं कि आ जाएं, अब जो है वो खाना खा लें, फिर मैं उसके बाद चाय पीऊँगी। चाय यहाँ पे आके मेरी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स इतनी पसंद नहीं है। तो ये आसिम, मम्मी और अब्बू टेबल पे बैठ गए हैं और यहाँ पे हमारा खाना स्टार्ट होने लगा है। खाना बहुत मज़े का था, बहुत ही लजीज था। और उसके साथ एंड पे मीठे में कस्टर्ड भी था। सो जनाब उसके बाद ये है जी लकड़ियों वाला चूल्हा जलाया है बाजी की हमसाई में, एक बाजी रहती हैं उन्होंने। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लें। और जनाब उनके बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे और वो बना रही थी रोटियां। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ना, वो लकड़ियाँ जला रही थी चूल्हे पे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सुबह ना नाश्ता आपके साथ आके आपके बनाऊंगी यहाँ पे आपके चूल्हे के ऊपर। तो कह रही हैं आ जाएँ, सो बिस्मिल्लाह। सो जनाब यहाँ पे आपको पता है सर्दियों में, स्पेशली अभी तो सर्दी आई नहीं है ना, सर्दियों में चूल्हे के पास बैठ के चूल्हे की बनी हुई चाय पीना जो है ना मुझे बहुत पसंद है। और मैंने कहा कि चलें, ये आग चल रही है और रेड रेड लग भी बड़ी प्यारी रही थी और वो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप ले लिया। और उसके बाद मैं वापस आई तो यहाँ पे जनाब बर्तन धोने वाले थे। वो कही थी कि वो बाजी नजमा के मेरे साथ हेल्प कर देंगी तंजीला, तो आप ना भाजी धोए। लेकिन मैंने कहा चलो अब बेचारी सारा दिन काम करी थी तो आज थोड़ी सी उसकी हेल्प भी साथ कर देते हैं और यहाँ पे बर्तन वॉश करने में उसकी हेल्प कर देते हैं। और यहाँ पे जनाब मैं बर्तन वॉश कर रही थी, वो अंदर से बर्तन सारे इकट्ठे करके यहाँ पे ला के रख रही है। और उसके बाद थोड़े से बर्तन वॉश किए थे तो फिर वो नजमा बाजी आ गई थी, फिर इन दोनों ने बर्तन धोए थे। सब यहीं पे करते हैं अपने आज के व्लॉग का एंड। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर